हाय गाइस, बैटल थ्रू द हेवंस के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारी शुरुआत में हम फिर तभी कुछ चमकता हुआ आता है और पेटिया सीरियस हो जाते हैं। फिर हमें दिखता है कि वो किसी ने एरो मारा होता है जो जाके सीधी पेटिया के पिछवाड़े में लगा होता है और ये देख के साइवन चौंकते हुए कहता है कि फादर। फिर पेटिया आराम से बिना कोई रिएक्शन के अपने पिछवाड़े से उस तीर को निकालते हैं तो साइवन को चौंकते हुए देखता है। फिर वो उस तीर को तोड़ देते हैं। फिर साइवन शांत होकर देखता है। फिर पेटिया गुस्से में आग बबूला होकर कहते हैं कि अबे साले किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की। फिर साइवन कहता है कि फादर देखो उस तीर पे कुछ बना हुआ है, शायद ये कोई लेटर हो सकता है। तो फिर पेटिया उस लेटर को खोल के पढ़ते हैं, उसको पढ़ के चौंक जाते हैं और साइवन उनको देख रहा होता है। फिर पेटिया सीरियस होकर साइवन से कहते हैं कि साइवन जाओ और एडला लोगों से कहो कि वो सब लोग मीटिंग रूम में इकट्ठा हो। तो साइवन कहता है कि ठीक है और पेटिया कहते हैं कि और हाँ। फिर वो थोड़ा अजीब सा रिएक्शन देके कहते हैं कि और कुछ मेडिसिन भी लाना, क्योंकि उनको बाहर लगानी है जहाँ से वो तीर निकाला था। फिर हमें मीटिंग हॉल को दिखाया जाता है जहाँ एल्डा कह रहे होते हैं कि मित्र ऑक्शन हाउस से अभी अभी खबर आई है कि जियाला की फैमिली को अपने मटेरियल के लिए एक नया सोर्स मिल गया है और वो अभी वुडन सिटी वापस आ रहे हैं। वो लोग बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। तो हेड एल्डर कहते हैं कि चलो उन पर एम्बुश करके उनसे फाइट करते हैं। अगर हम लोगों ने अभी कुछ नहीं किया तो शायद फिर हमें ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तो पेटिया कहते हैं कि शांत हो जाओ, मुझे ये पूरा मामला थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तभी सेकंड एल्डर कहते हैं कि आप किस बात की हिचकिचाहट है, चाहे ये ट्रैप ही क्यों ना हो, अगर हम अपनी पूरी फैमिली को साथ ले जाए तो डरने की कोई बात नहीं है। तो पेटिया परेशान होकर उनकी तरफ देख के कहते हैं कि अरे वो। तो फिर हेड एल्डर बाकी लोगों को हाँ में हाथ हिला के इशारा करके हुए पेटिया से कहते हैं कि इतनी टेंशन लेना बंद करो और कहते हैं कि सबको बता दो कि हम बूढ़ान सिटी से 2 किलोमीटर दूर एम्बुश लगा के बैठेंगे। हमारा टारगेट जियाला फैमिली का कैरेज होगा। फिर हमें मीटिंग हॉल के बाहर से आवाज आती है। सेकंड एल्डर कहते हैं कि वैसे पेटिया आप तब से ऐसे शांत क्यों खड़े हैं। तो साइवन अपनी चमकती हुई आंखों से कहता है कि वो इसलिए क्योंकि। तो पेटिया साइवन को चुप कराते हुए कहते हैं कि या ना चुप रहो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वुडन सिटी से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी के रास्ते पर झाड़ियों में छुपे मास्टर और साइवन को दिखाया जाता है। तो मास्टर कहते हैं कि साइवन जैसे मुझे उम्मीद थी तुम सच में सबसे पहले यहाँ आ गए। फिर साइवन कहता है कि अगर उसके पास हमें बताने के लिए कोई खबर होती तो मैं यहाँ पर सीधे मुझे बताती, ना कि फादर के जरिए मैसेज नहीं भिजवाती। और कहता है कि मुझे डर है कि। तभी मास्टर कहते हैं कि चुप हो जा, जियाला फैमिली का कैरेज आ रहा है। और हम देखते हैं कि कुछ लोग कैरेज से आ रहे होते हैं, उनके आसपास बहुत सारे गार्ड्स भी होते हैं। तो साइवन उनको देख के चौंक जाता है और कहता है कि बाकी जैसा मैंने सोचा था। और कहते हैं कि एक 2 स्टार ग्रैंड मास्टर, 20 मास्टर और ना जाने कितने प्रैक्टिशनर रैंक के फाइटर्स हैं उस कैरेज की तरफ देख के कहते हैं कि और उस कैरेज में एक स्पिरिट रैंक का फाइटर भी है। तो साइवन कहता है कि ये लोग तो एक ही झटके में पूरी सारी फैमिली को खत्म कर सकते हैं। और साइवन परेशान होकर सोचता है कि अब समझ आ गया जियाला भाई तुम छोटे का है, ठीक है अब तूने मुझे ये करने पर मजबूर कर दिया है। शुरुआत में हमें कैरेज के अंदर बैठे इन 2 बंदों को दिखाया जाता है। ये रेड कपड़ों वाला जियाला फैमिली का सेकंड एल्डर होता है और ये दूसरा बंदा जो अपने हाथ में बॉक्स लिए होता है वो ल्यूसी का मास्टर होता है और इसका नाम एल्केमिस्ट स्वान वू होता है। और ये स्वान वो रो रहा होता है और कहता है कि तो तुम कह रहे हो कि मेरा डिसाइपल स्याओ फैमिली के हाथों मारा गया। और जियाला फैमिली का सेकंड एल्डर उस अल्केमिस्ट को शांत कराते हुए कहता है कि सर कृपया अपने दुख पर काबू रखिए। फिर वो स्वान वो रोते हुए अपने डिसाइपल की पेंटिंग को दिखा के कहता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल मास्टर तुम्हें बहुत याद करते हैं। और ये जियाला फैमिली के सेकंड एल्डर उस पेंटिंग को देख के शौक होते हुए कहते हैं कि एक। फिर हमें स्वान को दिखाया जाता है जिसने अपने डिसाइपल की पेंटिंग बनाई होती है और उसको दिखा के कहता है कि ये उसकी ड्राइंग है जो मैंने बनाई थी। मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे आज उसे गुड बाय कहना पड़ेगा। और भाई इसकी ड्राइंग देखो, इसकी तो उस उसी बंदे से ये बेकार ड्राइंग है। और इस ड्राइंग को देख के उस जियाला फैमिली के सेकंड एल्डर को देखो, वो अजीब सा फेस बना के देख के कहता है कि अभी ये क्या है अभी। तो उसको ऐसे देखते हुए वो एल्केमिस्ट कहता है कि हे तुम इतने गुस्से में क्यों तक रहे हो, तुम्हें क्या कोई दिक्कत है क्या मुझसे। तो वो एल्डर अपना फेस रिएक्शन ठीक करके कहते हैं कि नहीं 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 मैं हमेशा ऐसा ही रहता हूँ। फिर वो एल्केमिस्ट गुस्से में उस ड्राइंग को मोड़ते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो मुझे अपने मरे हुए डिसाइपल का बदला हर हाल में लेना ही होगा। और कहता है कि स्याओ फैमिली मैं तुम सबको एक ही करके खत्म कर दूंगा। तो वो एल्डर उस एल्केमिस्ट को शांत कराते हुए कहते हैं कि मास्टर स्वानबू कृपया शांत हो जाइए, हमने पहले ही स्याओ फैमिली को एक मैसेज भेज दिया है जो हमने मित्र ऑप्शन हाउस के नाम से भेजा था। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारे जाल में फंसेंगे और आगे हमारे लिए एम्बुश करके बैठे होंगे। और कहता है कि अब उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है, हम उन सबको पूरी तरह से खत्म कर देंगे। फिर एक गार्ड उस कैच की तरफ जल्दी से दौड़ के सर सेकंड एल्डर कहते हुए जा रहा होता है। फिर वो गार्ड कैच के पास आके सेकंड एल्डर से कहता है कि सड़क के बीचों बीच एक आदमी काले कपड़े पहने हुए खड़ा है, वो आदमी हमारा रास्ता रोक रहा है। तो ये सुनकर वो एल्डर हैरान होकर देखते हैं और फिर उस कैरेज से बाहर झांकते हुए देखते हैं और कहते हैं कि सिर्फ एक आदमी। फिर अपना साइवन सड़क के बीच उनका रास्ता रोक के खड़ा होता है और उन सभी लोगों से कहता है कि जेंटलमैन आप लोगों को साफ फैमिली के आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और वो जियाला फैमिली के लोगों के गार्ड और वो कैरेज खड़े होकर साइवन को देख रहे होते हैं। फिर साइवन के अंदर मास्टर होते हैं तो वो अपनी हेवनली फिल्म को निकाल के कहते हैं कि क्योंकि तुम सब लोग यहीं और अभी मरने वाले हो। फिर कहीं दूसरी जगह हमें अपनी साव फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ एक गार्ड अपने पेटिया से कहता है कि पेटिया देखिए उधर जहाँ जियाला फैमिली का कैरेज है। तो अपने पेटिया व हेडेल्डा उस तरफ देखते हैं तो उस तरफ हर जगह बस ब्लू फ्लेम ही दिख रही होती है और ये सब लोग ये सब देख रहे होते हैं। और फिर अपने मास्टर जो साइवन की बॉडी में होती है वो उन सभी जियाला फैमिली के लोगों को अपनी हेवनली फ्लेम से उनको जला के राख बना के पीछे पलट के जाते हुए कहते हैं कि अब इसके साथ एक काम खत्म हुआ।
फिर जिया फैमिली के लोगों की जल के राख भी नहीं बची होती, वो आसमान में बस धुआं-धुआं उड़ रहा होता है और अपने गार्ड कहते हैं कि चलो, चलो जल्दी चलो, वहाँ चलो। वहाँ आके कहते हैं कि देखो पैट्रियर्क, और वो सब लोग आके ये सब देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस जगह बस धुआं-धुआं उड़ रहा होता है, कुछ नहीं बचा होता है वहाँ, सब कुछ जल के राख हो गया होता है। तो पैट्रियर्क एल्डर से कहते हैं कि लगता है कि हमें आने में देर हो गई, चलो वापस चलते हैं। तो हेड एल्डर कहते हैं कि जिया फैमिली का कैच और गार्ड सब गायब हो गए हैं। यहाँ सिर्फ एक ही आदमी है जिसके पास ऐसी पावर है जो हमारी हेल्प कर सकता है। कहीं ये फिर से वही तो नहीं है। फिर अगली सुबह साइमन जागता है और अंगड़ाई लेते हुए अपने कमरे से बाहर आता है और कहता है कि वाह, मैं कितनी अच्छी तरह से सोया हूँ। फिर मास्टर कहते हैं कि इस समय को चेयर्स करो क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है जब हम लोग तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए ये जगह छोड़ के जाने वाले हैं। तो ये सुन के साइमन थोड़ा उदास दिखता है और कहता है कि ठीक है, इस बार यह ट्रेनिंग की ट्रिप कम से कम 1 साल से ज्यादा लंबी चलेगी, तो अब यूनर को अलविदा कहने का समय आ गया है। फिर तभी पीछे से गेट में ठक-ठक होती है और फादर कहते हैं कि यानर। फिर फादर कमरे में आते हैं और साइमन से कहते हैं कि तुम तो आज बहुत जल्दी उठ गए हो। तो साइमन कहता है कि फादर, क्या आपको कुछ चाहिए क्या? तो फादर एक कागज को दिखा के बताते हैं कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था। और बस अब इसके आगे क्या होता है, इस लेटर में आखिर क्या है, ये सब देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।